हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 12 हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया। कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपको मिस हो गया तो आप उसको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो चैप्टर 12 जो कि हमारा राइटिंग स्किल्स है, काफी ज्यादा छोटा और काफी इजी चैप्टर है, जो कि इसी वीडियो के साथ खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू कर दो। चैप्टर 12 का सबसे पहला टॉपिक जो कि हमारा राइटिंग स्किल्स। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने एक फॉर्म जानी थी कम्युनिकेशन की, जो कि था हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम सब चीजें लिखकर एक्सप्रेस करते हैं। जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे आइडियाज हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, उनको हम लिखकर एक्सप्रेस करते हैं। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे लेटर्स लिखे जाते हैं, बहुत सारे मेमोरेंडम्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो सब चीजें लिखकर एक्सप्रेस करी जाती हैं। तो उन सब चीजों को हम कैसे लिख रहे हैं, वो हमारे राइटिंग स्किल्स होते हैं। थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, राइटिंग स्किल्स इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जो हमारे राइटिंग स्किल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिटन कम्युनिकेशन का। रिटन कम्युनिकेशन आप तभी करोगे जब आपके अंदर राइटिंग स्किल्स होंगे, मतलब लिखना आता होगा, तभी तो आप कुछ लिखकर एक्सप्रेस कर पाओगे किसी को, राइट। सेकंड पॉइंट है, इट इज नेसेसरी टू इफेक्टिवली राइट लेटर्स, मेमोरेंडम्स, रिपोर्ट्स, स्पीचेस एटसेट्रा। जो हमारे राइटिंग स्किल्स हैं, इनकी जरूरत पड़ती है अगर आपको कोई लेटर लिखना है, उसमें मेमोरेंडम्स लिखने हैं, रिपोर्ट्स लिखनी है, स्पीचेस लिखनी है, जो कि बिजनेसेस में रेगुलर बेसिस पर लिखे जाते हैं। इन द प्रेजेंट डे बिजनेस मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन डिवोट्स अबाउट 45% ऑफ हिज वर्किंग टाइम टू स्टडी एंड राइट बिजनेस लेटर। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है, वो अपना 45% वर्किंग टाइम देता है किसी भी लेटर को लिखने में या फिर उसके बारे में स्टडी करने में। तो यहां से आप समझ पा रहे होगे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिटन कम्युनिकेशन है, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के समय भी जो रिटन कम्युनिकेशन है वो होता है, लेकिन वो ईमेल के थ्रू होता है, टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू होता है। वो सब चीजें हो गई हैं, लेकिन वो सब इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रही है, राइट। बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहां पर सब चीजें लिखी जाती है, मेमोरेंडम्स, रिपोर्ट, स्पीचेस, ये सब चीजें पेपर पे भी लिखी जाती है और इलेक्ट्रॉनिकली भी लिखी जाती है, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है राइटिंग स्किल्स की या फिर रिटन कम्युनिकेशन की एक बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, employees of every level express their ideas, thoughts, action, reaction, responses, decisions, etc. through writing। बिजनेस के ही अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, अलग अलग लेवल पर वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, रेस्पॉन्सेज को, डिसीजंस को थ्रू राइटिंग। तो राइटिंग के थ्रू ही वो अपनी सब चीजें एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो अपने मैनेजर्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो बिजनेस में काफी ज्यादा यूज होता है रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, अ रिटन डॉक्यूमेंट बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड अदर्स कैन रिव्यू द मैसेज थ्रू हिज रिकॉर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमने बहुत पहले बिजनेस कम्युनिकेशन के एक चैप्टर में जाना था। उसकी एडवांटेज थी रिटन कम्युनिकेशन की कि जो भी हम लिख रहे हैं उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रख सकते हैं। जब भी हमें फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे इन्होंने एडवांटेज भी दे दिया कि जो रिटन कम्युनिकेशन है, जो भी हम लिखकर बातें कर रहे हैं, चाहे वो हमारे रिपोर्ट्स हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उन सब चीजों का हम एक परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं और जब भी हमें फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ेगी हम टाइम टू टाइम उसको देख भी सकते हैं कभी भी। Therefore, it is necessary to write such documents skillfully। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, जो भी चीजें आप लिख रहे हो, उसको स्किलफुली लिखो, मतलब अच्छे से लिखो कि फ्यूचर में भी जब कभी आप उसको देखो तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप इजीली उसको पढ़ लो, जैसा आपने पहले लिखा था वैसे ही वे में, वैसे ही फॉर्म में आपको वो उस समय दिख जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिजनेस राइटिंग ऑल्दो इट सीम्स टू बी इजी एंड सिंपल येट इज नॉट सो। जो बिजनेस राइटिंग होती है, जो बिजनेस में जितनी भी रिपोर्ट्स लिखी जाती है, जो भी एक्शन, रिएक्शन, थॉट्स, आइडिया सब लिखे जाते हैं, ये आपको सोचने में काफी ज्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन ये उतना इजी नहीं होता है। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्स हार्ड वर्क। अगर आपको राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं, जो भी फैक्ट्स चल रहे हैं, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, अगर आप उनको लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक्सपर्ट बनोगे किसी भी चीज को लिखकर एक्सप्रेस करने में, राइट। तो ये था हमारा राइटिंग स्किल्स का कॉन्सेप्ट। आगे इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल हैज 4 स्टेजेस। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 फर्स्ट ड्राफ्ट, नंबर 3 अमेंडमेंट और नंबर 4 एडिटिंग। कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, क्या क्या चीज मुझे लिखनी है, किसको लिखनी है, वो सब चीजें आप प्लान करोगे, राइट। नंबर 2 फर्स्ट ड्राफ्ट, सबसे पहले आप जो भी आपने सोचा है उस चीज को आप लिखोगे। नंबर 3 है अमेंडमेंट, जो भी आपने फर्स्ट ड्राफ्ट में लिखा है उसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कोई शब्द आपको चेंज करना है, कोई लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कुछ चेंजेस करना है, तो वो आप उसमें कर सकते हो थर्ड स्टेज के अंदर, अमेंडमेंट में। नंबर 4 है एडिटिंग, जब आप सब चीजें लिख देते हो, आपने जैसा प्लान किया सब कुछ आपने लिख दिया, अब लास्ट में उसको भेजने से पहले आप उसको एक बार फिर से चेक करोगे, एक बार उसको पढ़ोगे, कोई उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई उसमें एरर तो नहीं है, अगर होगी तो आप उसको सही करोगे, उसके बाद आप उसको भेजोगे, और अगर नहीं होगी तो आप सिर्फ उसको चेक तो करोगे ही, ठीक। तो ये कुछ स्टेजेस होती है राइटिंग स्किल्स की। आगे थोड़ा और अच्छे से इन स्टेजेस को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज अंडर प्लानिंग, आपको पता है फर्स्ट स्टेज में प्लानिंग होती है। द फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड। जो प्लानिंग होगी उसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, जो भी आप लिख रहे हो उसका क्या मकसद है,
नंबर 2 ऑडियंस एनालिसिस, जिसको भी आप भेजने वाले हो उसको आप पहले एनालाइज कर लोगे कि अगर मैं ये चीज लिखता हूं तो उसको बुरी तो नहीं लगेगी, क्या चीज मैं इसमें लिख सकता हूं उसको इंप्रेस करने के लिए। तो ये सब चीजें पता होने के लिए आपको अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना पड़ेगा। नंबर थर्ड है सिलेक्शन ऑफ थॉट, जो भी चीजें आप लिख रहे हो आपको थॉट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, एक साथ हजार थॉट्स आ रहे होंगे, आपको सब चीजें नहीं लिखनी है, आपको उन थॉट्स का सिलेक्शन करना है और कुछ ही चीजें आपको उस पेपर पे लिखनी है या फिर जहां भी आप उसको लिख रहे हो वहां पर आपको लिखना है थॉट्स को सिलेक्ट करके। फोर्थ चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स एज पर थॉट्स एंड टू मेक अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द मैसेज। कुछ आपको डाटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आई होंगी, बहुत सारे आइडियाज आए होंगे, थॉट्स आए होंगे, तो अब आपको कुछ डाटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा वहां पर लिखने के लिए, जिससे कि वो मैसेज आपका एक प्रॉपर बने, एक पैराग्राफ बने जो भी आप लिख रहे हो किसी के लिए, टू मेक अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द मैसेज। और उस मैसेज का प्रॉपर सीक्वेंस भी बने उसके लिए भी आपको कलेक्शन करनी पड़ेगी बहुत सारे डाटा की और फैक्ट की। तो फर्स्ट स्टेज पूरी प्लानिंग होती है, जो भी थॉट्स जो भी आइडियाज हमारे दिमाग में होते हैं उनकी हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें ये चीजें ऐसे ऐसे एक्सप्रेस करनी है और इस तरह से लिखना है, ठीक है। सेकंड स्टेज की बात करें तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिख दोगे, जो भी आपने प्लानिंग कर ली उसको आप लिख दोगे एक पेपर पे, जो भी आपके थॉट्स होंगे जो भी आइडियाज होंगे उनको आप कन्वर्ट करोगे वर्ड्स में, वर्ड से वो सेंटेंस बनेगा, उस सेंटेंस से वो एक पैराग्राफ बन जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट जिस तरह से आप लिखना चाहते हो अपनी ऑडियंस को एनालाइज करने के बाद। अब लिखने के भी दो स्टाइल हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, एक लीनियर और एक सर्कुलर। लीनियर में क्या होता है, जो भी फैक्ट्स जो भी इंफॉर्मेशन जो भी थॉट्स आपके पास हैं उनको आपको बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, सीक्वेंस में आपको एक्सप्रेस करनी है वो सब चीजें। और सर्कुलर में ये थोड़ी सी इलास्टिक होती है, तो इसमें आप किसी भी तरह से उस इंफॉर्मेशन को, उस फैक्ट्स को, उन थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखने के दो तरीके हो गए और सेकंड स्टेज में आपने अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, द फर्स्ट ड्राफ्ट इज अमेंडेड एज एंड वेयर नेसेसरी। जो आपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा है उसमें आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हो। ऑल इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इज एक्सक्लूडेड। अगर कोई और इंफॉर्मेशन आप उस फर्स्ट ड्राफ्ट में ऐड करना चाहते हो तो आप उसको ऐड कर सकते हो। कोई ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसे शब्द है, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसको आप हटाना चाहते हो तो उसको आप हटा भी सकते हो थर्ड स्टेज के अंदर, क्योंकि इस स्टेज में आप अपने फर्स्ट ड्राफ्ट में कुछ नेसेसरी चेंजेस करते हो और इस प्रोसेस को रीराइटिंग भी कहा जाता है, राइट। बात करते हैं अगली स्टेज की, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है। तो लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग स्किल इज एडिटिंग द ड्राफ्ट बाय इंप्रूविंग सेंटेंस फॉर्मेशन एंड करेक्टिंग ग्रामेटिकल एरर्स। द मैसेज इज गिवन इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म। जो भी आपने सोचा था उसको आपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया, वर्ड से सेंटेंस बने, सेंटेंस से पैराग्राफ्स बने। जब आप किसी को भेज रहे होगे तो आप फिर से एक बार चेक करोगे, ये एक फाइनल चेक होगा, इसमें कुछ भी आप एडिटिंग कर सकते हो, कोई भी शब्द आपको चेंज करना है, कोई भी सेंटेंस आपको चेंज करना है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कोई भी एरर है उस पूरे लेटर में या फिर जो भी चीज आपने लिखी है उसमें, तो आप उसमें एक फाइनल एडिटिंग करोगे, फाइनल चेक वो आप करेगा और जो आपका मैसेज होगा वो प्रैक्टिकल फॉर्म में जाना चाहिए जिसको भी आप भेज रहे हो। तो ये कुछ स्टेजेस होती है राइटिंग स्किल्स की। आगे बढ़ते हैं, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव राइटिंग। अगर आपको इफेक्टिव राइटिंग करनी है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। नंबर 1 है हमारा, द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड फॉर इफेक्टिव राइटिंग। अगर आपको इफेक्टिव राइटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। आपको कोई चीज क्यों लिखनी है, किसके लिए लिखनी है, क्या लिखना है, कहां लिखना है, कैसे लिखना है और कब लिखना है। जब आपको यही सब चीजें नहीं पता होंगी तो आपकी जो शुरुआत है लिखने की वो नहीं हो पाएगी। नंबर 2 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड शुड बी यूज्ड व्हेन राइटिंग। जब आप लिख रहे हो तो वहां पर आपको शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स का यूज करना है। नंबर 3 है, इट शुड ऑलवेज बी ब्रीफ, यानी कि कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है जिसको भी आप वो लेटर लिख रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारे पेजेस भर दिए और जो इंफॉर्मेशन आप सामने वाले को देना चाह रहे हो वो उस बात को समझ भी नहीं पाया, राइट। नंबर 4 हमारा, इट शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट दिमाग में रखकर आप उस लेटर को लिख रहे हो, जो भी टॉपिक सोचकर आप उस चीज को लिख रहे हो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट यानी कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, इट शुड बी फैक्चुअल एंड ट्रस्टवर्दी। जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऐड करी वो फैक्टफुल होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी यानी कि भरोसेमंद वो सारी चीजें लगे जो भी आपने लिखा है, मतलब पढ़ने वाला उस चीज पर भरोसा कर ले और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप ऐड करोगे जो भी चीजें आप लिख रहे हो उसमें। सिक्स्थ पॉइंट है, इट शुड बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल चीजें आप लिखोगे, कुछ भी ऐसा हवा में कुछ भी उठा के उसमें नहीं डाल दोगे, ठीक है। ऐसी चीजें होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें आप उसमें लिखो। सेवेंथ है, sentences should be small and should carry a thought and should be correlated with one another in a logical sequence। जो भी चीजें आप लिख रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो लॉजिकल होनी चाहिए, ठीक है। एक थॉट उसके अंदर होना चाहिए, फालतू की चीजें आप उसमें ऐड नहीं करोगे। और अगेन वही चीज है कि आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एट्थ है, वर्ड्स कॉमनली यूज्ड इन एक्सचेंजिंग थॉट्स शुड बी सिलेक्टेड टू कन्वे योर मैसेज। आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जिनको थॉट्स एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता हो और जो भी मैसेज आप दे रहे हो वो सामने वाला इजीली उसको समझ जाए। नाइन्थ पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड। आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज नहीं करना है। नाउन्स एंड वर्ब्स शुड फाइंड मोर प्लेस इन द सेंटेंस देन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स।
नाउन्स और वर्ब्स आपको ज्यादा यूज करने हैं, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने। Adjectives and adverbs give subjective expression and therefore should be avoided. Adjectives और adverbs का यूज आपको नहीं करना है, क्योंकि जो ये adjectives होते हैं और जो adverbs होते हैं ये एक subjective expression देते हैं, लेकिन जो business communication होता है वो हमेशा objective रहना चाहिए। तो आपको adverbs और adjectives का यूज नहीं करना है, बल्कि nouns और verbs का यूज करना है जो भी आप लिख रहे हो। नेक्स्ट है नंबर 10, अवॉइड unnecessary and unwanted words and sentences। ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे सेंटेंसेस का आपको यूज नहीं करना है जिनकी जरूरत उस जगह पर नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप बचोगे। 11th है, do not use uncommon words and avoid enthusiastic language। enthusiastic language यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपकी ओवर एक्साइटमेंट शो हो रही हो। तो आपको ओवर एक्साइटमेंट एक बिजनेस के अंदर शो नहीं करनी है, बल्कि वहां पर आपको फॉर्मल रहना है और आपको अनकॉमन वर्ड्स का यूज नहीं करना है बिजनेस के अंदर। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नंबर 12 है, कीप द पैराग्राफ स्मॉल। जो भी आपने पैराग्राफ लिखे हैं उनको आप स्मॉल यानी कि छोटा रखोगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है एंड ईच पैराग्राफ शुड कंसंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर थॉट। और जितने भी पैराग्राफ आपने लिखे हैं उसमें से हर एक पैराग्राफ एक पर्टिकुलर थॉट पर कंसंट्रेट कर रहा हो। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस जिनको फॉलो करके आप अपनी राइटिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। मतलब जो भी चीज आप लिख रहे हो, लिखकर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, अगर आप इन पॉइंट्स को वहां पर फॉलो करते हो तो वो और ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगी। हमने स्टेजेस की बात करी, राइटिंग स्किल्स की क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या उन स्टेजेस में काम होता है, वो हमने यहाँ जाना, और राइटिंग स्किल्स का मीनिंग हमने यहाँ पर जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 12 बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 से लेकर 11 तक कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक आपका मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस कम्युनिकेशन की, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको ज्वाइन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।